इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव्स क्या है? तो आज हम बात करते हैं इन्फिनेटिव के बारे में। तो इन्फिनेटिव्स तो ठीक है, इन्फिनेटिव्स जो है जान लेते हैं कि चैप्टर 13 है। ठीक है, इन्फिनेटिव्स द वर्ड विच टेल्स द रिलेशनशिप ऑफ वेरी विद नाउन of verb with noun, adjective and adverb is called infinitive. Infinitive वह शब्द है जो वर्ब यानी क्रिया का नाउन संज्ञा, एडजेक्टिव्स विशेषण तथा एडवर्ब क्रिया विशेषण के साथ संबंध बताता है। इसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले रखते हैं। जैसे श्याम इज अबाउट टू गो टू स्कूल, तो नाउन प्लस वर्ब है। दिस बुक इज गुड टू रीड, वर्ब प्लस एडजेक्टिव। माय ब्रदर वेंट टू सी द प्रिंस पिक्चर, वर्ब प्लस एडवर्ब। तो इन्फिनेटिव दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सिंपल इन्फिनेटिव, वर्ब प्लस नाउन। तो देखिए ये क्या होता है, जब वर्ब के समान रूप का प्रयोग नाउन के समान किया जाता है, जैसे सिंपल इन्फिनेटिव कहते हैं। जैसे टू एयर इज ह्यूमन, आई लाइक टू स्विम। नोट, सिंपल इन्फिनेटिव वर्ब होता है लेकिन नाउन का कार्य करता है। और सेकंड है हिंदी वाक्य में अर्थ करने पर इनके अंत में नानी ने लगा होता है, जैसे जाना, पढ़ना, टहलना, देखना आदि। ठीक, तो ये सिंपल इन्फिनेटिव के प्रयोग। तो सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, जैसे टू सी इज टू बिलीव। दूसरा है टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम विल नॉट टू बी इजी। ठीक, जैसे मुझे नहाना है, मुझे गाना है। ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, जैसे माई विश इज टू सी योर प्रॉस्पेरेशन। नंबर 2, शी वांट्स टू परचेज दिस बुक। तीसरा है कंप्लीमेंट ऑफ वर्ब, जैसे आई सा हिम गो, ही मेड मी वर्क। चौथा है ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, जैसे इट इज अबाउट टू रेन और ही इज अबाउट टू गो। ठीक, पांचवा है इन अपोजिशन टू द प्रोनाउन, जैसे इट इज डिफिकल्ट टू मी हिम नाउ, इट इज इजी टू फाइंड फॉल्ट विद अदर। ठीक, तो ये जीरेंडल इन्फिनेटिव होते हैं। इसे नंबर 2 होता है जीरेंडल इन्फिनेटिव, जैसे वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस एंड एडवर्ब। जब वर्ब के समान रूप का प्रयोग एडजेक्टिव या एडवर्ब के समान होता है तो उसे जीरेंडियल इन्फिनेटिव कहते हैं। जैसे मैंगोज आर गुड टू ईट, ही वांट टू सी द ताज। ठीक है ना। जैसे जीरेंडल इन्फिनेटिव वर्ब होता है लेकिन एडजेक्टिव तथा एडवर्ब की भांति कार्य करता है। नंबर 2, हिंदी वाक्यों में अंत में के लिए लगा होता है, जैसे पढ़ने के लिए, देखने के लिए, खेलने के लिए आदि। ठीक है। यदि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब तथा वर्ब की विशेषता बताता है उसके बाद ही प्रयोग होता है। ठीक, अब जीरेंडल इन्फिनेटिव का प्रयोग जान लीजिए। जैसे क्वालिफाई ए वर्ब, जैसे राधा वेंट टू सी हर फादर, ही ईट टू लाइव। ठीक है ना, वी ईट टू लाइव। दूसरा है क्वालिफायर एंड एडजेक्टिव, जैसे मैंगो आर स्वीट टू ईट, दिस क्वेश्चन इज इजी टू सॉल्व। तीसरा क्वालिफायर ए नाउन, तो जैसे सी इज नॉट द टाइम टू प्ले और दे आर द फ्रूट्स टू ईट। चौथा है क्वालिफाइज ए सेंटेंस, जैसे दिस वॉइस टू स्पीक फ्रेंकली इज द थीप। ठीक,
अब आ जाते हैं जीरण। जीरण क्या होता है, ठीक है। तो अब जीरण समझ लीजिए। जीरण जो है नाउन प्लस वर्ब को मिला के बनता है, ठीक है। तो जीरण शब्द जो है लैटिन भाषा के जीरो शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है आई कैरी फॉरवर्ड, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक। जीरण शब्द वर्ब के क्षेत्र को आगे बढ़ाता है, उसे वर्ब प्लस नाउन बनाता है, इसलिए उसे जीरण कहते हैं। जीरण वर्ब का वह रूप है जब उसके अंत में आईएनजी लग जाता है और नाउन की भांति कार्य करने लगता है, जैसे वॉकिंग इज प्लेसेंट, ही लाइक्स प्लेइंग। नोट, इसका हिंदी वाक्यों के अर्थ में अंत में नानी ने लगा रहता है, जैसे घूमना, तैरना, खेलना आदि, ठीक है। तो जीरण के प्रयोग देख लीजिए। सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ठीक। तो जैसे स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, तैरना एक अच्छा व्यायाम है, ठीक है ना। वॉकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ, घूमना स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, तो यहाँ है ही लाइक्स रीडिंग टू स्टोरी, तो वह कहानी पढ़ना पसंद करता है। और दूसरा है स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद करो, ठीक। अब ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, जैसे ही इज फाउंड ऑफ रीडिंग, वह पढ़ने का शौकीन है। आई एम टायर्ड और प्लेइंग, मैं खेलने में थक गया हूँ। चौथा कंप्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, जैसे हिज एम वाज हेल्पिंग द पुअर, तो उसका लक्ष्य गरीबों की सहायता करना था। डू इज लर्निंग, करना ही सीख है, ठीक है ना। इसी प्रकार से पांचवा इन अपोजिशन, इन अपोजिशन टू द प्रोनाउन इट, जैसे इट इज नो यूज वीपिंग नाउ, अब रोने का कोई उपयोग नहीं, ठीक है। इट इज नो यूज वीपिंग नाउ, ठीक है ना। ये हुआ हमारा, ठीक है ना। अब आ जाइए, ये आ गया पार्टिसिपल, ठीक है। तो पार्टिसिपल है हमारा वर्ब प्लस एडजेक्ट को मिला के पार्टिसिपल बन जाता है। तो पहले हम पार्टिसिपल जान लेते हैं। देखिए, पार्टिसिपल इज दैट वर्ड विच इज यूज्ड फॉर वर्ब एंड एडजेक्टिव बोथ एंड क्वालिफाइज, ठीक है। क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। पार्टिसिपल वह शब्द है जो वर्ब क्रिया और एडजेक्टिव विशेषण दोनों का कार्य करता है, जैसे नाउन संज्ञा अथवा प्रोनाउन सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनते हैं, जैसे आई सॉट ए फ्लाइंग बर्ड, वी फाइंड हिम स्लीपिंग, ठीक है ना। तो नोट, इनकी पहचान के लिए हिंदी वाक्यों के अर्थ में ते हुए, ती हुई या ता हुआ लगा रहता है, जैसे पढ़ते हुए, लिखता हुआ लगा रहता है, ठीक है। दूसरा पास्ट पार्टिसिपल, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर बनते हैं, जैसे आई सा ए डेड मैन, मैंने एक मरा हुआ व्यक्ति देखा। और दिस इज द टोन कोट, एक फटा हुआ कोट है, ठीक है। तो इनकी पहचान के लिए हिंदी वाक्यों के अर्थ में अंत में हुआ है, हुई है, लगा हुआ है, जैसे फटा हुआ है, भरा हुआ है, टूटी हुई है आदि आते हैं, ठीक है ना। तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल, जब एक कार्य के पूर्ण होने पर दूसरा कार्य किया जाता है तो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, जैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले हैविंग लगा रहता है, जैसे हैविंग रिटन ए लेटर, आई पोस्टेड इट। और दूसरा है हैविंग मीट स्वाति, आई रिटर्न होम, ठीक है ना। तो नोट, इनकी पहचान के लिए हिंदी वाक्यों के अंत में
कर या करके लगा रहता है, जैसे लिखकर, मिलकर, देखकर आदि। ठीक है। अब आ जाइए पार्टिसिपल के कार्य। ठीक है। तो गवर्न से नाउन, जैसे हियरिंग द साउंड आई वोक अप। ठीक है। तो आवाज़ सुनकर मैं जाग गया। ठीक है ना। दूसरा है मॉडिफाइड बाय एन एडवर्ब, जैसे ट्रूली स्पीकिंग हरी इज एन हॉनेस्ट बॉय। सत्य बोलता हूँ, हरी एक ईमानदार लड़का है। ठीक है ना। और क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन, जैसे आई सा डिफीटेड सोल्डर। ठीक है। मैंने एक हारे हुए सैनिक को देखा। तो शोइंग कंपेरिजन, जैसे गुड एजुकेशन इज द मोस्ट प्रीशिंग डिमांड ऑफ आवर कंट्री। अच्छी शिक्षा हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण मांग है। पांचवा है एब्सोल्यूट यूज, जैसे इट बीइंग ए हॉट डे आई डिड नॉट गो आउट। गर्म दिन होने के कारण मैं बाहर नहीं निकला। ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।